ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 45वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम फिर से विशेष सेशन करने वाले हैं। अगर आप आत्माएं अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को पाना चाहते हो या फिर शरीर की कोई भी बीमारी से मुक्त होना चाहते हो तो इन सेशनों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सेशन आपकी जिंदगी को बदलने वाले होने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि विश्व की सारी आत्माएं सबसे पहले शरीर से स्वस्थ रहे, है ना। तन से भी स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे। दोनों चीजों में स्वस्थता है तो बाकी सब चीजें स्वतः ही आने वाली है। तो शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहता है, इसका कारण आज हम समझेंगे, ताकि आप जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। आप चाहते हो ना कि आपका शरीर सदा स्वस्थ रहे, और जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, अभी इस समय स्वस्थ नहीं है, तो वो स्वस्थ कैसे हो जाए, क्या विधि और कैसी टेक्निक अपनाई जाती है जिससे लाखों लोग बहुत फायदा अभी उठाने लग गए हैं। तो ध्यान से हमें समझना होगा कि शरीर जो है वो स्वस्थ क्यों नहीं रह पाता है, ऐसा क्या कारण है। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, अभी तो एक मोहल्ला 2 मोहल्ला छोड़कर कैंसर तक की भी बीमारियां हर जगह मिल रही है। बहुत सारे केसेस भारी भारी बीमारियों के आने लग गए हैं। तो पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, अभी इतनी बीमारियां बढ़ गई है, तो उसके कारण को समझना होगा। यहाँ के डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ भगवान के बच्चे ही इस बात को गहराई से समझ पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। अभी क्या होता है, इस समय हम सोल कॉन्शियस अवस्था में तो इतना रह नहीं पाते हैं, आत्मिक अवस्था में इतना नहीं रह पाते हैं। खाली रात को जब सोते हैं तभी हमारी सोल कॉन्शियस अवस्था यानी आत्मा रूपी बैटरी थोड़ी चार्ज होती है। दिन भर में तो हम बॉडी कॉन्शियस में ही रहते हैं। तो जैसे मोबाइल चार्ज होगा तो जितना चार्ज होगा उतनी ही बैटरी चलेगी, कम चार्ज होगा तो मोबाइल कैसे चलेगा, थोड़ा ही चल पाएगा। अगर इस मोबाइल से आपको शाम को जरूरी कोई काम करना है, कोई जरूरी कॉल करनी है, लेकिन दिन भर आपने मोबाइल को व्यर्थ बातों में वेस्ट कर दिया और मोबाइल की बैटरी शाम को इमरजेंसी काम के समय खत्म हो गई, तो बताओ क्या होगा। वो काम तो हो ही नहीं पाएगा, नुकसान होगा ना। बस इसी विधि को आपको समझना है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके शरीर की कोई भी बीमारी ठीक होने वाली है। कमिटमेंट है ये, मुझे आत्मा का वादा नहीं, दावा करता हूं ठीक हो जाओगे अगर सिस्टम को समझ लिया तो कैसे है। तो रात को जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, दिन भर में तो बॉडी कॉन्शियस ही रहते हैं। अब वो जो एनर्जी है, आपकी आत्मा की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो कहाँ वेस्ट हो जाती है। आजकल इंसान ज्यादा तनाव लेता है, ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, ज्यादा व्यर्थ विचार करता है। तो फिर क्या होता है, आपने देखा है, ज्यादा विचार करने से, ज्यादा वेस्ट ऑफ थॉट लाने से मन बिल्कुल थक जाता है। लेकिन फर्क क्या हुआ, जो बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए थी, जो बॉडी के लिए जो शक्ति चाहिए थी, वह एनर्जी कहाँ चली गई आपकी, कहाँ यूज हो गई। ब्रेन की जो एनर्जी, सोल की एनर्जी जिसको चाहिए थी, चाहिए किसको थी, बॉडी को चाहिए थी। पूरे शरीर की सेल्स जो नए निर्माण होती है, पूरे शरीर की जो कोशिका है, जिनको बहुत अच्छे से चलाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह एनर्जी शरीर को नहीं मिल पाई, जिससे क्या हो रहा है, वह एनर्जी आपकी मन और इधर उधर की बातों में खर्च हो गई और वेस्ट चली गई। अब क्या हुआ, शरीर को वो एनर्जी नहीं मिलने से आपकी बॉडी में वो सेल्स भी बनने बंद हो गए और धीरे धीरे बॉडी बीमार होने लग गई। शरीर में बीमारियां अंदर आने लग गई है। जितना ज्यादा डिप्रेशन है, उतनी बीमारियां तो 100% बढ़नी ही है, क्योंकि किसी का भी ध्यान स्वयं पर नहीं है। आपने देखा होगा, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या कहता है आपको कि आराम करो, नींद लो। क्यों बोलता है ऐसा,
क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे, ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाओगे, तो क्या होगा आराम करने से? वह जो आत्मा की स्टेज है, जो पावर है, जो हीलिंग हो रही है, जो शक्ति है, वह बॉडी को मिलेगी और वापस बॉडी की सेल्स जो है वो अच्छे से काम करने लग जाएगी। और दूसरी बात आपने देखी है, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या कहता है आपको? डॉक्टर कहता है कि आप खिचड़ी या हल्का भोजन करो। क्यों बोलता है ऐसा? अगर आप भारी भोजन करोगे तो उसको पचाने में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है हैवी भोजन को पचाने में। तो जब सारी शक्ति भोजन को पचाने में खर्च हो जाएगी तो फिर शरीर की सेल्स एक्टिवेट कैसे होगी? शरीर के रोम रोम तक वह एनर्जी कैसे पहुंचेगी? तो अभी आपको राज समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से इस राज को समझना, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुनना, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही यूनिक है जो आपके द्वारा कई लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है। तो हम यहाँ पर कहाँ तक पहुंचे हैं कि जितना आप मन को तनाव मुक्त रखोगे, मन को जितना हल्का रखोगे, इतना शरीर की सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपकी बीमारियां भी खत्म होने लगेगी, क्योंकि वह एनर्जी शरीर को पहुंचने लगेगी। तो दुआओं के द्वारा भी हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी जो घट गई है वह एनर्जी उस तक पहुंच जाती है, उस आत्मा तक वह एनर्जी पहुंचने लगती है। जो खुद को हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी दुआओं से वो हीलिंग होने लगता है और उसकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से वापस काम करने लगती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी हीलिंग कब होती है पता है? जिसको नींद बहुत अच्छी आती है। जिसको नींद नहीं आती है ना, वो आने वाले समय में बहुत बीमारियों से ग्रसित होने वाला है, क्योंकि सोने समय हमारे शरीर की गाड़ी की रिपेयरिंग होती है। जैसे गाड़ी गैरेज में लगाते हैं ना, तो रात को सोते समय शरीर की जो नई कोशिकाएं बननी, नई सेल्स का निर्माण होना, जो भी टूट फूट है, उसकी सारी मरम्मत शरीर रूपी गाड़ी की रात को होती है जब हम नींद लेते हैं। कोई व्यक्ति 8 घंटा सो रहा है लेकिन उठ करके भी गहरी नींद का अनुभव नहीं कर पा रहा है। कोई 4 घंटा सोता है लेकिन एकदम फ्रेश नींद सोता है। तो नींद लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी के बजाय गहरी कितनी है, एकदम डेप्थ में कितनी गहरी नींद है, उसका वैल्यू है। तो अगर आप लोगों को नींद की समस्या है, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के बाद से आपको नींद बहुत अच्छे से आने वाली है। और नींद अच्छे से आई, इसका अर्थ क्या होने वाला है कि आपके जीवन में शरीर की सेल्स बहुत अच्छे से निर्माण होने वाली है और शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। तो नींद लाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखो, दुनिया में गाड़ी लाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। जो शरीर रूपी गाड़ी आपके हमेशा चलानी है, तो क्या आप उसका ध्यान नहीं रखोगे? अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो जीवन की सबसे पहली और बहुत आवश्यक जो चीज है, वो शरीर रूपी गाड़ी को नींद में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो आज हम बात करेंगे जिससे आपको गहरी नींद आने लग जाए। प्रैक्टिकल में अगर नींद आने लग गई तो आप बहुत सारी बीमारियों से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे और बीमारियों के अलावा आपके अंदर की पावर, अंदर की अंदरूनी शक्तियां आपकी बाहर आने लगेगी। तो सबसे पहला काम जो करना है, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, इसको प्रैक्टिकल लॉजिकल से तरीके से समझना है। मेरी बात आप मान लो, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना आने वाले समय में आप बहुत बड़ी परेशानियों में फंसने वाले हो, बहुत बड़ी बीमारियों में उलझने वाले हो। हर गली मोहल्ले में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं जिसका नाम भी नहीं सुना हो। तो प्रॉपर नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा पूरा ध्यान, भले मैं 3 घंटा सोऊं, चाहे कितना भी सोऊं, लेकिन मेरी नींद पे मेरा पूरा अटेंशन है। मैं प्रॉपर नींद काटते हैं, गहरी नींद मुझे लेनी होती है। जिसकी नींद एक बार आती है और रात को टूट जाती है, वो भी नींद की बीमारी से ग्रसित है। किसकी सुबह नींद खुल गई, वापस आ ही नहीं रही है। किसको कंटिन्यूअसली गहरी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर लिया फिर जाग रहा है, फिर करवटें बदल रहा है, तो उसका चेहरा भी डिप्रेशन में, थकान वाला लगेगा,
हृदय की, डायबिटीज की बीमारियां भी उसको होने लगेगी, है ना। तो प्रॉपर नींद का इतना महत्व है। तो सबसे पहला काम जो नींद के लिए करना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। करीबन सोने से 1-1.5 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले लिख लीजिए डायरी में कि 1-1.5 घंटे पहले तक मोबाइल को टच नहीं करना है, मोबाइल को नहीं देखना है। अभी आपको जैसे ही मैंने बोला कि मोबाइल को नहीं देखना है, आप क्या बोलोगे कि हमने तो सुन रखी थी, ये बात सुन नहीं रखी थी, आज इसको समझनी है। क्योंकि आप सोचोगे मोबाइल में हम गंदा देखते हैं, वही बातें दिमाग में चलती रहेगी, ये नहीं है। मोबाइल का साइंटिफिक रीजन है, अपन ब्रेन है, सोल, कॉन्शियस माइंड, आत्मा। जैसे मोबाइल के अंदर एक ब्लू स्क्रीन होती है, वो ब्लू स्क्रीन जैसे ही आंखों की रोशनी पर पड़ती है, अंदर अपने ब्रेन को, मन बुद्धि को एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाता है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन है। ये ब्लू कलर की जो वेव्स निकलती है मोबाइल की, लैपटॉप की स्क्रीन से जो भी वेव्स निकलती है वो इतनी खतरनाक होती है, वो अपना माइंड को सेट कर देती है कि अभी रात हुई नहीं है, अभी तो दिन चल रहा है। मोबाइल की स्क्रीन जो यूज करते हैं, रात को सोते समय जो ज्यादा मोबाइल करते हैं, उनको कैंसर जैसी बहुत बड़ी डिजीजेस हो रही है, क्योंकि उनकी सेल्स एक्टिव ही नहीं हो पा रही है, वो गहरी नींद ही नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय आपके हाथ में है। अगर फिर भी मोबाइल यूज करना है तो 20-30 लाख रुपया बैंक बैलेंस रखो, क्योंकि वो डॉक्टर को देना पड़ेगा। और वो पैसे से बचत होना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ रहना चाहते हो, तो रात की 8:30 या 9 बजे या 10 बजे सोते हैं बाबा के बच्चे, तो 1 घंटा पहले मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दो, फेंक दो, है ना। क्योंकि वो स्क्रीन की, ब्लू स्क्रीन आपकी आंखों में नहीं पड़नी चाहिए। कई बाबा के बच्चे कहते हैं हम तो कमेंट्री सुन के सोएंगे, ऐसी कमेंट्री नहीं सुनो। और फिर भी कोई कमेंट्री सुननी है तो ऑडियो कमेंट्री लगाओ, वीडियो बिल्कुल मत देखो। ऑडियो कमेंट्री में कोई इश्यूज नहीं है। तो ये पहली बात आपको पक्की हो गई ना, इसको फॉलो करो अभी से, इसी वक्त से। दूसरा काम आपको जो करना है, क्या करना है नींद अच्छी लाने के लिए? देखो, एक मजदूर होता है ना, वो दिन भर काम करता है, तो बोरिया बिस्तर पे भी आराम से सो जाता है ना। उसको कोई और गद्दा नहीं मिले तो भी गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो मैट्रेस के गद्दे मिले हैं, फिर भी उस पर गहरी नींद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों गहरी नींद नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके शरीर से बिल्कुल ही पसीने वाला काम बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हमारे पास में एक बहन है जो काफी समय से गोलियां ले रही है, नींद नहीं आती है, 3-4 मंजिल का घर है, वो नौकर भी है। तो उसने बोला भाई जी क्या किया जाए? उसको बोला तीनों घर का पोछा तू कल से तू लगाना चालू कर दे 21 दिन तक, है ना। और वो घर का सारा काम चालू कर दिया, नींद इतनी बढ़िया रही पूछो मत, है ना। तो एक बात बहुत अटेंशन देनी है अपने आप को कि शरीर से दिन भर में, शरीर जैसे कोई कार भी अगर यहाँ पर खड़ी है, कोई मोटरसाइकिल हमेशा के लिए तुम खड़ी कर दो, उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा। तो आपके शरीर की कोशिकाओं का निर्माण रुक जाएगा, आपकी शरीर की प्रगति रुक जाएगी, खून का रोटेशन बंद होने लगेगा। तो आपको दिन में ऐसा कुछ काम जरूर करना है, ऐसा हार्ड काम नहीं कर देना, लेकिन कम से कम शरीर से पसीना निकले। तो वॉकिंग ही करके आ जाओ, आपका थोड़ा सा धूप का टाइम हो तो बच्चे से वॉकिंग करके आ जाओ, लेकिन आपका नियम पक्का कर लो, कम से कम मेरा शरीर से पसीना निकले, इतना काम मुझे करना है अगर मुझे गहरी और डेप्थ वाली नींद लेनी है तो, है ना। नियमित अभ्यास करो, आपको नींद आ जाएगी। जो मैं आत्मा बता रही हूँ, इसके अलावा कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मैं काफी सारी चीजें और बताने वाला हूँ जिससे आपको गहरी नींद आने वाली है। तो 2 बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। हम तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको गहरी नींद आने वाली है। तीसरी बात क्या करनी है, हमेशा ध्यान रखिए, सूर्य उदय हो जाए लगभग 3 घंटा पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रात को सोते समय शरीर का डाइजेशन होने में अगर वो एनर्जी लग गई तो सेल्स की कोशिकाएं नहीं बनेगी और उसी में ही बिजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रात को हम ऐसा कुछ तो करते नहीं है, लगभग आपका 3 घंटे से पहले खाना हो जाना चाहिए। 7 बजे तक हो जाना चाहिए, नहीं तो 8 बजे तो आपका खाना हो ही जाना चाहिए। ये पक्का निर्णय ले लो, क्योंकि रात को हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे वो चीजें बच जाए।
तो यह नियम आपको पक्का लेना है। किसको बहुत नींद आती ही नहीं है, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, तो वह एक काम करेगा, दूध और खसखस लेकर के सोएगा तो उसको नींद बहुत अच्छे से आना चालू हो जाएगी। नहीं तो इससे भी ज्यादा बहुत सालों की नींद की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, केला लेना है, इसको कटिंग करना है टुकड़ा टुकड़ा छिलके सहित, और इसको पानी में उबालना है और उसके साथ दालचीनी डाल देनी है। और वो जैसे एक पूरा भरा हुआ होगा पानी, तो जितना आधे तक गर्म हो जाए, आधा पानी उबल जाए, तब इसका एक कॉफी जैसा चाय बनाया जैसे छान लेना है। उससे जो मिक्सअप अपन ने कर लिया ना केले और दाल, वो जो जूस निकला उसका कप में चाय की तरह, उसको ताजा पुराना नहीं तुरंत निकला, इसको आप पी लो। 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करके देखो, आपके शरीर में जो नींद लाने वाला जो हार्मोन है, बॉडी में जो हार्मोन शरीर को नींद के लिए जो जरूरी होता है, वह हार्मोन बनना चालू हो जाएगा। या तो दूध में खसखस लेकर के सो पी करके, या फिर आपको केला कटिंग करके छिलके सहित पानी में उबालो, उसके साथ दालचीनी उबालो और उसका छान करके चाय की तरह उसको आप पी लीजिए। आप बहुत गहरी नींद में सोने वाले हो। चलो और हम आगे बढ़ते हैं कि आपको गहरी नींद के लिए क्या करना होता है। क्या होता है, रात को ये बहुत अच्छी विधि है। इस बात को अभी जो पॉइंट बता रहा हूं, वो जो 2 पॉइंट है, वो बहुत जबरदस्त आपके पास आपके जीवन को बदलने वाली है। तो आपको रात को सोते समय क्या होता है, सबसे बड़ी बात, रात को ओवरथिंकिंग यानी बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, ब्रेन में उल्टे सुलटे विचार आते हैं और आपकी नींद नहीं हो पाती है। तो आपको करना क्या है, इस बात को बहुत अटेंशन देना। देखो कई लोग ओवरथिंकिंग किस तरह की करते हैं, जैसे वो खाट से उठे तो अभी कुल्ला भी नहीं किया मुंह से, और क्या बोलेंगे, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे उधर जाना है, उस ऑफिस में जाना है। अरे भाई तू अभी तो मुंह भी नहीं धोया है, खाट से उठा भी नहीं है, और तेरा मन भाग रहा है बहुत दूर तक। तो क्या हो रहा है, शाम तक वो इतना काम नहीं कर पाता है जितना सोचा है। तो क्या होगा, शरीर और मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। जितना सोचा उतना काम नहीं किया और मन भाग रहा है शरीर से ज्यादा, है ना। योगी आत्माओं की क्या विशेषता होती है, शरीर और मन का बैलेंस होता है, उतना ही प्लानिंग करनी है। तो रात को क्या होता है, हम वो सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कई सारे काम हमारे अधूरे रह जाते हैं। तो वही बातें दिमाग में घूमती रहती है। जैसे आप सोओगे ना, आपको याद आएगा, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, पूरा दिन भी ऐसा ही गया। तो क्या होगा, आपको नींद आएगी नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में रहोगे, और नींद आ भी गई तो जैसे आप उठोगे तो आप फ्रेश महसूस नहीं करोगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी विधि है जो आपको अपनानी है। जो महिलाएं हैं, जो घर की औरतें, वो भी सारा बना सकते हैं। बाबा कहता है ना पोता में देना, लेकिन पोता में देने का अर्थ आज तक कोई समझा ही नहीं। पोता मेल का अर्थ है कि क्या मैंने आज नया किया। वो पोता में नहीं लिखना है कि अमृत वेला किया, मुरली सुनी, वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है जो नए नए जुड़े हैं। आपका पोता मेल होगा कि सुबह से मैंने आज गुस्सा नहीं करना था मेरे को, या फिर कुछ छोटा अचीवमेंट, मैंने ये प्लानिंग बनाई थी, आज मैंने जो भी पूरे दिन की प्लानिंग है उसको आपको एक पेपर पे लिखना है और कंप्लीट करना है उसको। लगभग 1-2 रह जाए तो परेशान नहीं होना है, लेकिन वो सारे टास्क का दिन में जो भी देते हो स्वयं को, उतना ही टास्क दो जितना लगभग कर सको। और वो सारे कंप्लीट होने के बाद शाम को एक डायरी रखनी है, सोने से पहले लगभग 9 बजे। क्या करना है 9 बजे, वो सारे टास्क को राइट करना है। अच्छा मैंने ये भी कंप्लीट किया, अच्छा मैंने ये भी किया, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, और वाह बहुत बढ़िया, आज मैंने सबको आनंद दिया, मैंने सबसे अच्छी बात करी। तो मुरली चिंतन में आपको टास्क मिलता है ना सारा। मैं आत्मा वही मुरली चिंतन से टास्क निकालती हूँ। तो वो सारे जो भी काम है आपके, उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। तो टास्क आपका कंप्लीट हुआ, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, उसको खुशी मिल जाएगी कि मैंने वो लगभग काम किए जो मैं कर सकता था। 1-2 रह गए तो कोई इश्यूज नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम देना है। तो आप दूसरे दिन जो काम करने वाले हो, दूसरे दिन का जो आपके पास टास्क है, कुछ 8-10 काम जरूरी है, उन कामों को पहले ही लिख देना है। जैसे मैं सोने जाऊंगा, एक तो दिन भर का चेक कर लिया, और कल जो काम करने हैं वो मैं लिस्ट बना दूंगा कि मुझे ये काम करने हैं।
उसका फायदा क्या होगा पता है? किसी को 20 लाख रुपया भी देना है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आप सो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड अंदर के अंदर सुबह उठ के आपका समाधान निकाल देगा, गारंटी से लिख लीजिएगा। जिस बातों का समाधान आपको अभी नहीं मिल रहा है वो रात को लिख करके सो जाओ। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतना जबरदस्त काम है कि वह दूसरे दिन वो सारे काम आपके जवाबों के सहित सुबह उठ के खड़ा मिलेगा आपको। दूसरे दिन वो सारे काम आपके होने वाले हैं। तो आपको दूसरे दिन का जो टास्क है वो सबकॉन्शियस माइंड को दे देना है, ताकि वो रात भर में फालतू विचार नहीं लाएगा। वो वही विचार करेगा कि कल मुरली उठना है, मुरली मंथन करना है, कल और आनंद में रहना है, या फिर जो भी कल थोड़ा इसको मिलना है, यह अरेंजमेंट करना है, वो रिश्ता ठीक नहीं है उसको हमें मना लेना है। तो उस तरीके से आप नेक्स्ट डे का टास्क लेकर के रात को सोना है, जिससे आपके जीवन में रात को आप महसूस करोगे कि मेरी नींद जो है वो आज तक ऐसी नींद नहीं आई जो अभी आने लग गई है। ठीक है, तो यह चीजें हो गई। अब लास्ट की जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको गहरी नींद आने वाली है। तो सबसे पूरी जो भी टिप्स बताई उसका आधार स्तंभ है लास्ट वाली चीज। ठीक है, तो आपको नींद नहीं आती है, इसका कारण यह है कि आप क्या करते हो, शरीर में घड़ी है, सोलवेटर घड़ी जिसको बोलते हैं, वो घड़ी नाभि के पास रहती है, वो शरीर को पूरे चक्रों को नियमित करती है। तो शरीर एक बार विधि में बंध जाता है ना, जैसे आज मैंने 9 बजे सोया और 3:30 बजे उठा, 4 बजे उठा, तो डेली मेरी हैबिट हो गई कि मैं 9:30 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 10 बजे मान लो, और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। 10 दिन तक मैं वो करता हूँ तो अंदर शरीर के अंदर जो सर्कुलर जो घड़ी है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाती है। फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं 9:30 बजे बिस्तर पे जाऊंगा, मुझे स्वतः ही 9:45 तक नींद आ जाएगी और मुझे बिना अलार्म के 4 बजे मैं उठ जाऊंगा। आपने देखा है ना, कई बार कुछ दिनों तक आप फिक्स करते हो तो स्वतः ही वो शरीर काम करने लग जाता है। लेकिन आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप कभी 10 बजे सोते हो, कभी 11 बजे सोते हो, न उठने का टाइम न सोने का टाइम। शरीर को ही आपने डिस्टर्ब कर रखा है। कोई अच्छी पिक्चर लगी आप देखने लग गए, कोई अच्छा मेहमान आ गया तो उसके साथ गपशप लगाने लग गए। तो आप अपने शरीर को बिगाड़ने के लिए स्वयं जिम्मेदार हो। तो आज से क्या करना है, आपको क्या करना है, एक नियम बनाना है। 21 दिन तक, 1 महीने तक भी बना लो तो आपका शरीर उस चक्र में फिट हो जाएगा। पहले दिन आपने सोचा कि मैं 9:30 बजे सोता हूँ, बाबा के बच्चे 9:30 बजे लगभग सो ही जाते हैं, 10-15 मिनट लगता है थोड़ा सा बातें करते करते, और 3:30 बजे उठ जाते हैं। तो 9:30 बजे मैं सो रहा हूँ और 3:30 बजे मैं उठ रहा हूँ। यह बात अंदर अगर आपने फिक्स कर ली, शरीर के अंदर प्रोग्रामिंग डाल दी, तो और हमेशा कोशिश करनी है कि मुझे फिर इतने बजे सो ही जाना है। ऐसा नहीं कहा 9:30 बजे सोए, कल 11 बजे। आपने टाइम को डिस्टर्ब किया, आपका शरीर डिस्टर्ब, आपका मन डिस्टर्ब। ठीक है ना, तो यही नियम बन के रखना है। तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग हम देंगे। यह सब बातें फालतू हैं जो कई सारे ऐसे लोग बताते हैं कि मेरे हाथ ठीक हो रहे हैं, न मेरे पाँव ठीक हो रहे हैं, न मेरा सर ठीक हो रहा है, मैं सो रहा हूँ। ये सब फालतू ढकोसलेबाजी है। जो बात है वो क्लियर है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको अंदर डेली टाइम से सो जाना है, और कोशिश करो, अगर कोई आत्मा कई सालों से नींद नहीं आई है, अगर वो 15 मिनट तक बिना शरीर को हिलाए, शरीर नहीं हिलाए, मूवमेंट नहीं हिलाए, ढीला छोड़ दे शरीर, लेकिन 15 मिनट तक शरीर को नहीं हिलाए, जिस पोजीशन में उसमें रहना है बस, तो उसको नींद आ जाएगी। और अगले 10 दिन तक वही पोजीशन को बना के रखेगा तो सदा के लिए नींद आना उसको हो जाएगा। वो हैबिट में शरीर में प्रोग्रामिंग बन जाएगी। आपने देखा है ब्रह्मा बाबा एक साइड में सोते थे तो सुबह उठते थे तो करवट भी इस तरफ नहीं मिलती थी उनकी, इतना शरीर पे उनका नियंत्रण था, क्योंकि सोने से पहले वो उनका शरीर में मूवमेंट नहीं होता था लगभग 15 मिनट तक। यह योगी आत्माओं की गहरी निंद्रा की निशानी। आप शरीर से सो, नियम ले लो, घड़ी में देख लो, 10 बजे, 10:15 या 9:30 बजे, 9:45 तक मुझे हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। नींद आए ना आए उसको छोड़ दो, तुम्हें शरीर को फिक्स कर दो प्रोग्रामिंग, नींद स्वतः ही आना चालू हो जाएगी। क्योंकि शरीर की वो आवश्यक वो निंद्रा अवस्था, वो निंद्रा आसन है। निंद्रा कमेंट्री मत करो, कमेंट्री करोगे तो बुद्धि उसमें फंस जाएगी, मुझे कमेंट्री करनी है, पूरी एनर्जी उस कमेंट्री में चली जाएगी। टैप की बटन कौन सी दबाओ, कौन बंद करेगा, कौन चालू करेगा, हाँ, कमेंट्री के अनुसार भी मुझे शरीर में मूवमेंट करना है। अरे शरीर में मूवमेंट क्या करना है, शव है तो शिव के पास है, 15 मिनट शवासन, क्या है, कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, एक ही मुद्रा में सो जाओ, आपकी स्वतः ही नींद आ जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है सारी चीजें करने की। तो हम थोड़ा 5-7 मिनट अभ्यास कर लेंगे, अंदर शरीर को प्रोग्राम दे देते हैं नींद का, ताकि वो सेंटर में सर्कुलर जो घड़ी है नींद आने वाली, वह घड़ी सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, विजुअलाइजेशन में फिट हो जाएगी। तो मात्र 5-7 मिनट का प्रोग्राम है। अब हम अगले 10 दिन का प्रोग्राम अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। यह प्रोग्राम हर रोज रात को सोते समय आपको कर लेना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी से गहरी निद्रा का अनुभव करने लगोगे। मुझे तो अभी ही नींद आने लग गई है, इतना गहरी निद्रा का आनंद आने लग रहा है। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ। कैसे करना है, अंदर की शरीर की घड़ी को फिट करना है। 9:30 बजे से 3:30 बजे तक टाइम आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, लेकिन यह जो समय है वो बाबा के बच्चों के लिए बढ़िया होता है। तो चलो 5-7 मिनट का प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम आपको बता देते हैं कि कैसे अंदर से हमें वो फिट कर देना है, जिससे शरीर वैसा ही काम करने लगेगा। हम शरीर के मालिक हैं। तो बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। बैठे भी उस जगह पर हैं जहां पर चारों तरफ एकदम गहरी शांति और खुला मैदान है। खुला मैदान ऐसा है जहां पर लाइट का सुनहरा प्रकाश है। उस प्रकाश में 10 कमरे बने हुए हैं। सभी कमरों पर अलग अलग तारीख, अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। दिन भर मैं आत्मा इस मैदान में भगवान के सर्व संबंधों के साथ खेल कूद कर पूरा दिन का समय दुआएं देने में निकालकर रात्रि को इस 6 तारीख की 6 नंबर के रूम में विश्राम करने मैं आत्मा जाती हूँ। वहां पर इतना सुंदर बेड है, चारों तरफ फूलों की खुशबू है। पूरा रूम खुशियों से, सुगंधों से महक रहा है। चारों तरफ ऐसी खिड़कियां हैं जहां ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। घड़ी में 9:15 बज चुके हैं। मैं आत्मा गुनगुने पानी से स्नान कर पूरी तरीके से फ्रेश होकर, शरीर से रिलैक्स होकर अपने बेड पर जाती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा बेड पर जाती हूँ और मीठे बाबा को गुड नाइट करती हूँ, पूरे दिन में सब आत्माओं को जो दुआएं देने का टास्क था, वह टास्क को पूरा करने के बाद अब मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। अब मैं बेड पर गहरी निद्रा में पहुंचती जा रही हूँ। इतनी गहरी निद्रा में हूँ कि मानो पूरे शरीर की एक एक सेल स्वस्थ हो रही है। इतनी गहरी निद्रा है कि शरीर की एक एक कोशिका नव निर्माण हो रहा है। पूरी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर रिपेयरिंग हो चुकी है। मानो पूरा नया शरीर बन चुका है। मैं इस गहरी निद्रा के अंदर अपने अंदर वो सारी शक्तियां अनुभव कर रही हूँ जो परमात्मा ने मुझे गिफ्ट में दी है। और बहुत गहरी निद्रा में रहने से मैं आत्मा बहुत रिलैक्स अनुभव कर रही हूँ। संपूर्ण एनर्जी के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ मैं आत्मा ऐसा परम शांति का अनुभव कर रही हूँ, मानो ऐसी निद्रा मैंने पहले कभी नहीं ली।
मैं परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ जो मुझ आत्मा को ऐसी विश्राम अवस्था का अनुभव कराया। अब घड़ी में 3:30 बज चुकी, मैं आत्मा जग चुकी हूँ, मानो शरीर स्वतः ही 3:30 बजे जग चुका है। बिना अलार्म के, बिना किसी के कहे मुझ आत्मा का शरीर कितना सही तरीके से काम कर रहा है। 9:30 बजे सो रहा है और 3:30 बजे उठ रहा है। यह तो नियमित प्रक्रिया हो गई है। ऐसी ही विधि 7 तारीख को भी हो रही है, ऐसी ही विधि 8 तारीख को भी हो रही है। नियमित में आत्मा अगले 10 दिन तक स्वयं को देख रही हूँ। मुझ आत्मा का शरीर डेली 9:30 बजे गहरी निद्रा में सो जाता है और 3:30 बजे बिना किसी अलार्म के स्वतः ही उठ जाता है। ऐसी गहरी निद्रा से, डीप निद्रा से मुझ आत्मा का शरीर इतना स्वस्थ और इतना निरोगी हो गया है, मानो एकदम फरिश्तामय हो गया है। शरीर की एक एक कोशिका से, एक एक सेल्स से बहुत एनर्जी निकल रही है जो चारों तरफ फैलती जा रही है। और इसी एनर्जी के साथ मैं आत्मा पूरे दिन में सबको दुआएं देने का काम करती हूँ। जैसे सूर्य अपने सूर्य की गर्मी सबको देता है, लेकिन बादले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता है कि मैं इसको प्रकाश दूंगा तो ये मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। प्रकृति भी हवा देती है, लेकिन कभी यह सोचती नहीं है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। मैं आत्मा भी इसी भावना से, देने की भावना से सबको दुआएं देती हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। और मैं आत्मा देती ही जा रही हूँ। और वास्तव में जो देने वाला होता है वह तो आगे रहता है, जो मांगने वाले होता है वह पीछे रहता है। मैं इसी अनुभव को 10 दिन तक कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोगों को ऐसा अनुभव रोज करना है। सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम को फिक्स कर देना है कि आप 9:30 बजे सोते हो और 9:30 बजे उठते हो। यह है वास्तविक कमेंट्री, यह है वास्तविक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम, जो प्रैक्टिकल में कई सारे लोगों को कराया गया है और आज वो गहरी निद्रा में सोते हैं बिना किसी दवाई के। तो वैसे आज हम बात करने वाले हैं हरि भाई की। हरि भाई जिनकी एज 60 साल है, 4थी स्टेज का कैंसर है, गंगापुर सिटी राजस्थान के रहने वाले हैं, भगवान के बहुत सिकिलते बच्चे हैं। इतनी कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, इतना दर्द से परेशान हो रहे हैं यह हरि भाई। तो हम सब आत्माओं को मिलकर, अच्छा इतनी अवस्था में भी, इतनी परेशानी में भी उन्होंने घर पर मुरली सुनना बंद नहीं किया है। तो ऐसी आत्मा जिनको हम आत्माओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम प्यारी आत्माओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम आत्माओं की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम आत्माएं पूरे दिल से, सच्चे दिल से, सच्ची भावना के साथ हरि भाई को बहुत ज्यादा दुआएं देंगे ताकि वह अपनी बीमारी से बाहर आ जाए और भगवान की सर्व शक्तियों की किरणें उनके शरीर में नई सेल का निर्माण कर ले। तो बिना देरी किए दुआएं देना चालू करो। आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा आनंद में रहे। और जो भी आत्माएं इस ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।